हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल, लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, गणित का पेडागोजी वाला पोर्शन, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 आज करने वाले हैं। जो लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है और जो गणित है, इसका जो पेडागोजी वाला पोर्शन है, शिक्षा शास्त्र वाला जो पोर्शन है, उसमें बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफ होती है। क्वेश्चंस पढ़ते हुए भी क्वेश्चंस कई सारे छूट जाते हैं, नहीं बनते हैं। तो क्या ऐसा डीप पढ़ें या कितना ज़्यादा हमको कवर करना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, कि वो प्रश्न हमसे ना छूटे। तो मैं बहुत सारे प्रयास किया उसमें कि बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके, तो इसको भी शामिल करने की कोशिश किया हूँ, उदाहरण भी लिया हूँ और साथ ही आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके जुड़िएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, शिक्षक भर्ती में ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का आज हम जो करने वाले हैं वो है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को करेंगे। इसके अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को समझने से पहले हम देखते हैं गणित का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है गणित का अर्थ? सरल शब्दों में कह सकते हैं कि गणित के अंतर्गत हम मापन, मात्रा, संख्याएं आदि का अध्ययन करते हैं, है ना। तो या और दूसरे शब्दों में हम क्या क्या कह सकते हैं कि गणित क्या है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, गणना हो, इसकी गणनाओं की, तो जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, ऐसे शास्त्र को हम गणित कहेंगे, है ना। दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं, इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। परिमाण मतलब आंकिक मान, अंकों में मान, डायरेक्शन दिशा, और स्थान मतलब प्लेस। इन तीनों चीजों का जिसमें बोध होता है, अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान जिसमें परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है, ऐसे तथ्यों को हम गणित कहेंगे। यह परिभाषा है। इसमें से अगर इसमें से दे दिया गया प्रश्न तो ये पूछ सकता है, परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्नों को भी मैं बताते जाऊंगा कि कहां से प्रश्न आ सकते हैं। अब हम देखते हैं गणित की और अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, सरलता से और समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जो परिभाषाएं दी गई हैं, आगे वैज्ञानिकों के साथ साथ भी उनके परिभाषाओं को रिलेट करूंगा, क्योंकि जो कथन होते हैं, वैज्ञानिकों के जो स्टेटमेंट होते हैं, वो जस का तस उतार के देगा। आपको उसी टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में वो साइंटिस्ट ने कथन कहा है, तभी आप पेपर में बना पाएंगे। आप अगर उसे सरलता से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपसे पेपर में नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो सरलता से पढ़े हैं लेकिन स्टेटमेंट तो टेक्निकल लैंग्वेज में दिया है, तो वहां पर आपसे चूक हो जाएगी कि कौन से वैज्ञानिक ने इसका ये कथन दिया, कौन से साइंटिस्ट ने ये कथन दिया है। तो उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है, उदाहरण देखते हैं। तो गणित को कोई क्या कहता है, गणनाओं का विज्ञान है। संख्याओं तथा स्थान के विज्ञान के रूप में भी इसे परिभाषित किया गया है। संख्याओं तथा स्थान, प्लेसेस, नंबर्स को प्लेसेस करते हैं, इसके विज्ञान के रूप में भी गणित को हम परिभाषित कर सकते हैं। कोई बोलता है गणनाओं का विज्ञान है, कोई बोलता है संख्याओं तथा स्थान का विज्ञान है, नंबर्स साथ ही प्लेसेस का। कोई बोलता है कि मापन मतलब मापतौल, मात्रा, आंकिक मान, परिमाण जिसको बोलते हैं, दिशा, आकार प्रकार, है ना, के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है इसे। वही तीन चीज, मापन, मात्रा और दिशा, ठीक है, परिमाण, डायरेक्शन और प्लेस, साथ ही साथ इसमें मापन, मात्रा और दिशा, ये भी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो इसके विज्ञान को गणित की परिभाषा दी गई है। संख्याओं का, गणनाओं का विज्ञान, संख्याओं तथा स्थानों के विज्ञान, मापन, मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में। जैसे कि मैट्रिक स्केल, स्केल में यहाँ पर नंबर्स आपको दिख रहे हैं, मेजरिंग टेप है, यहाँ पर पैमाना है, स्केल ये वाला। तो इससे सब जो हम मापन करते हैं वो गणित के अंतर्गत आता है।
इसके अलावा जो वजन करेंगे, मात्रा, ठीक है, साथ ही जो गणनाएं करेंगे, 2 धन 2 करके क्या कर लिख सकते हो आप यहाँ 4, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी क्या है, गणित है सामान्य परिभाषा के अनुसार। और हम देखते हैं और क्या हो सकता है गणित। तो गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है, ऐसा ब्रांच है जो क्रमबद्ध है और संगठित है। बाकी विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी ब्रांचेस है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उसकी तुलना में गणित एक अलग स्थान रखता है, क्योंकि इसमें आंकड़े, अंकों, मात्राओं, मेजरमेंट्स आदि का समावेश होता है, ठीक है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों का, मात्रावाचक, अमाउंट, मात्रा, मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक तथ्यों का और संबंधों का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। इसमें गणित क्या है, गणित का जो विज्ञान है वो अमूर्त रूप है। इसका कैसा रूप है, अमूर्त रूप है। मतलब मूर्त क्या, जो साक्षात उपस्थित हो, सामने हो। अमूर्त क्या, जो थिंकिंग में हो, सोच में हो, ठीक है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, इसलिए गणित पढ़ाया जाता है प्राथमिक कक्षाओं से। तर्क करना सीखेंगे आप, अमूर्त रूप में सोचना सीखेंगे। मूर्त रूप में, मूर्त मतलब सामने देखकर तो कोई भी बता देगा, लेकिन आप जब थिंकिंग करते हैं अमूर्त रूप से, सोच कर उसको कि हाँ ऐसा होता होगा, तो आप तर्क करने का आदत आपके अंदर आने लगेगा, और वहां से आपका जो बुद्धि है वो थोड़ा डेवलप होने लगेगा, ठीक है। इसलिए प्राथमिक कक्षा से गणित पढ़ाया जाता है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सिद्धांत, या तो कोई प्रॉब्लम सिद्ध होगा, प्रूफ होगा, या तो असिद्ध होगा, मतलब सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तर्क करने का, देखिए तर्क कर रहा है 1+2, तो इसको 12 क्यों नहीं कहा गया, ये तर्क कर रहा है ना। तो तर्क करके प्राथमिक स्तर पर आप एक मेच्योर कंडीशन में जाते हैं, जिससे कि आप सही तरीके से तर्क करना सीखेंगे, आपके बुद्धि का डेवलपमेंट, विकास होने लगता है। 1+2 करके यहाँ पर 3 भी तो सोच सकता है, लेकिन 1+2 ऐसा 12 क्यों नहीं हुआ, ये सोचा, ठीक है। साथ ही हम मापन करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, इन सभी के बीच संबंध है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। मेजर किया, मापा, ठीक है, लिखा, ब्लैक बोर्ड का साइन है यहाँ पर लिखा, तो ये सभी के बीच संबंध है, क्या, गणित। तर्क वाला देखिए अमूर्त रूप में सोच रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं, स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, जो उसी रूप में आपको याद करने जैसा कि है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट आपको याद करने होते हैं, लेकिन आपको पेडागोजी में इतना करना ही पड़ेगा, तभी आप 1 मार्क्स जो गेन करना चाहते हैं वो गेन कर पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वैसे ही देता है, और किसी भी 4 ऑप्शन देगा तो आप तो ऐसे ही भूल जाएंगे। तो आपको बार बार, जब इसको बार बार याद करेंगे, प्रैक्टिस में रखेंगे, तो ऐसे ही ग्रह हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। जैसे कि लॉक क्या बोलते हैं, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। लॉक, मैं अपने तर्क को लॉक कर दिया, तो लॉक किसके लिए परिभाषा दे रहे हैं, तर्क के लिए। तो बच्चों के मन में या मस्तिष्क में जब तर्क करने की आदत होती है, तो वो क्या है, गणित है, स्थापित होता है, वह मार्ग है, ऐसा बता रहा है कौन, लॉक। तो लॉक का संबंध तर्क से है। हॉगबेन क्या बोलते हैं, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। दर्पण के बारे में बता रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। मार्शल एच स्टोन क्या बोल रहे हैं, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था है, सोच है, थिंकिंग है, ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। किससे बना है, अमूर्त तत्व, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो आपकी सोच में है, स्मरण में है, आप सोच कर उसको निकालते हैं। मूर्त मतलब सामने, मूर्त रूप मतलब मूर्ति रूप में, मतलब सामने, प्रेजेंट, और अमूर्त मतलब आपकी थिंकिंग में। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर, ये बोल रहा है मार्शल एच स्टोन। आगे बर्ट्रैंड रसेल क्या बोलते हैं, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अमूर्त रूप में, और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। तो हम पूरा कल्पना अमूर्त रूप में करते हैं, ठीक है। आगे मूर्त से अमूर्त के बारे में भी पढ़ाऊंगा, अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त में कैसे जाते हैं, है ना।
एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में कैसे जाएंगे हम, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, आपको और अच्छे समझ आएगा। पहले डेफिनेशंस को कर लेते हैं, कठिन चीजों को, फिर सरल चीजों की ओर जाएंगे। प्रोफेसर बोस क्या बोलते हैं, हमारी पूर्ण सभ्यताओं जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणित विज्ञान पर या गणितीय विज्ञान पर टिकी हुई है। ये प्रोफेसर बोस का कहना। जो भी बुनियाद है हमारी प्रकृति का, जिस पर वो निर्भर करती है, वो सभी गणितीय विज्ञान है। हम काउंटिंग करते हैं, प्रकृति में रहकर गिनते हैं, गिनना सीखते हैं आसपास के, आप चल भी रहे हो तो उसमें गणित है। तो इस प्रकार जो वास्तविक बुनियाद है वो गणितीय विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में के अनुसार क्या है, गणित जो है वास्तविक रूप से मापन, मात्रा और परिमाण का विज्ञान है। मापन, मेजरमेंट, मात्रा, अमाउंट, और परिमाण मतलब आंकिक मान, अंकों में मान, इन सभी का विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में उल्लेखित है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गणित क्या है, मापन, मात्रा और परिमाण का विज्ञान है, साइंस है। रोजर बेकन क्या बोलते हैं, ये भी आ चुका है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये किसका कथन है पूछ देगा, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो रोजर बेकन, कुंजी बेकन है ना, बेकन को कुंजी से, रोजर बेकन कुंजी, रोजर बेकन के पास क्या है, कुंजी है, गाइड है, ऐसा समझ लीजिए। अब बेंजामिन पेरिक क्या बोलते हैं, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो बेंजामिन पेरिक क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कुंजी, रोजर बेकन के पास कुंजी है ना। बेंजामिन पेरिक, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये भी आ चुका है स्टेटमेंट। ठीक है, गैलीलियो क्या कहते हैं, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। गैलीलियो गैलीली तो ब्रह्मांड से संबंधित, जब भी ब्रह्मांड वाला कथन आएगा चुपचाप आप आगमन करके गैलीलियो को टिक मार देना। आगे बढ़ते हैं, गणित का स्वरूप देखते हैं। मैथमेटिक्स जो है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स देखते हैं, या मैथमेटिकल नेचर कह सकते हैं। तो गणित में संख्याएं होती हैं, नंबर्स हैं, स्थान है, स्पेसेस है, दिशा है, डायरेक्शन है, तथा मापन या माप तौल मतलब मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भाई गणित की प्रकृति कैसी है, संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन, माप तौल का ज्ञान प्राप्त करते हैं गणित में, ये इसकी प्रकृति है। गणित में अमूर्त अवधारणाओं मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप, कॉन्क्रीट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। प्राइमरी कक्षा में हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, फिर बाद में अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। मूर्त क्या, एक बच्चे को बार बार आप बॉल दिखाओगे, लड्डू दिखाओगे, तो वो कैसा है, मूर्ति मतलब बना हुआ स्ट्रक्चर है ना, कोई भी आप प्रत्यक्ष देख रहे हो वो मूर्त है। बॉल दिखा दिए, संतरा दिखा दिए, लड्डू दिखा दिए, तो उससे उसको क्या पता चलेगा, गोला। तो धीरे धीरे बच्चा समझे, बच्चे के दिमाग में आएगा ये जो चीजें दिख रही है क्या है, गोल है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, ये प्राथमिक कक्षाओं में हम करते हैं कि बच्चों को चीजें दिखाते हैं और वो समझता है कि ये गोला है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जब जा रहे हैं तो प्राइमरी कक्षा में, फिर ये है अमूर्त अवधारणाओं से कॉन्क्रीट की ओर, मूर्त की ओर, मतलब पहले सोचेंगे फिर उसको हम लिख देंगे। दो कैसा लिखते हैं, ऐसा, एक आलू और एक आलू, कितना आलू, दो आलू सोच लिए, फिर उसको लिख दिया दो। तो अमूर्त से मूर्त की ओर उनकी व्याख्या की जाती है गणित के नेचर में। गणित में संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं, ऑब्जेक्ट्स के परस्पर संबंध, रिलेशन तथा संख्यात्मक निष्कर्ष, न्यूमेरिकल कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। पूरा वातावरण के संबंध में जो भी आप आसपास में कर रहे हैं उन क्रियाकलापों में गणित शामिल है, कहने का मतलब है। संख्यात्मक निष्कर्ष निकलता है, जब भी आप गणित में घुसोगे तो आपको संख्यात्मक रूप में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। गणित में प्रदत्तों तथा सूचनाओं जो कि संख्यात्मक हो सकता है को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाला जाता है। वही चीज बता रहे हैं, आप जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं, जो भी आपको सूचना दी गई है, चाहे वो संख्यात्मक हो, ठीक है, उसको उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो भी संख्यात्मक रूप में होता है। ठीक है, ये गणित की प्रकृति है। इसके अलावा गणित के अध्ययन से आगमन, इंडक्शन, निगमन, डिडक्शन तथा सामान्यीकरण, है ना, जनरलाइजेशन की योग्यता विकसित होती है। आगमन विधि, निगमन विधि और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की योग्यता विकसित होती है किसमें, गणित में। आगमन का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, निगमन का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, आगे सभी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। गणित के
ज्ञान का उपयोग, एप्लीकेशन जो है ना, उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सभी ब्रांचेस में हम गणित के विज्ञान का उपयोग करते हैं। ये गणित की एक प्रकृति का भाग है। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित में एक संभावित उत्तर, संभव है कि ये उत्तर हो, सब चीज का एक उत्तर निश्चित है गणित में। जो भी आपको सूचना मिली है, जो भी स्पष्ट सूचना मिली, जो भी आपको ज्ञान मिला है, उसका एक संभावित उत्तर होगा गणित में। ये गणित की प्रकृति है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती। जो बना है, ठीक है, उससे हम मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं। गणित की अपनी भाषा है, लैंग्वेज है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति ऐसा बोलते हैं, या आधार, लंब, ये सब बोलते हैं, या और कुछ शब्दों में जैसे 2, 3, 4 संख्या बोल दिए, तो अपना अपना मैथमेटिकल टर्म है। गणितीय अवधारणा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, सूत्र है, फॉर्मूलास है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है जो पहले से दिया गया है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय बोल लो, तथा संकेतों मतलब साइंस से है जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। मतलब गणित की भाषा में सूत्र वगैरह शामिल है, गणित की भाषा में संकेत है, सिद्धांत है, ये सभी गणितीय भाषा, गणितीय पद हैं। गणित की भाषा इसे हम कह सकते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज कह सकते हैं। गणितीय अवधारणाओं के स्वरूप में मूर्त से अमूर्त की ओर तथा सोपान क्रमिक संरचनाएं शामिल हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको समझ आएगा कि हम मूर्त से अमूर्त की ओर कैसे जाते हैं प्राथमिक कक्षा में, और जो सोपान क्रमिक मतलब एक चरण दर चरण गणित कैसे सीखते हैं। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इस वीडियो में बने रहें। देखिए, मूर्त से अमूर्त और सोपान क्रमिक मतलब सोपान मतलब एक चरण से हम गणित सीखते हैं। ये दोनों आपको समझना है। बहुत सारे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब जो दिख रहा है आपको प्रत्यक्ष, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो आपकी मन में, विचारों में है। अमूर्त रूप में वस्तुओं से अमूर्त गणितीय अवधारणा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी वस्तुओं से अमूर्त, मूर्त वस्तुओं से अमूर्त मतलब सोच रहे हो। उदाहरण के लिए आपको बता दिया हूं, गेंद, संतरा, तरबूज, लड्डू में एक ही प्रकार की नियमितता है, यानी गोलाई, और इस प्रकार हमारे दिमाग में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। ये सभी क्या हैं? चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो आप मूर्त रूप में देख रहे हैं, बने हुए रूप में, स्ट्रक्चर रूप में। इसका स्ट्रक्चर है वो मूर्त। गोलाई की अवधारणा आई आपके मन में जो बसा है, गोला होगा, वो अमूर्त चीज है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर गए। ये प्राथमिक स्तर पर हम करते हैं, इसको बहुत बार पूछा है, ठीक है। इनके संबंध का अध्ययन करेंगे हम। अब यहां पर देखिए, मूर्त से अमूर्त का संख्याओं में कैसे, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 2, ठीक, ये कितना है 3, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 2। तो 3 और 2 को जोड़ोगे तो आप क्या सोचोगे, ये 3 और 2 क्या है, 5 होता है। ये कैसा, मूर्त रूप में आपने देखा कि 3 फल लाल है, 2 फल हरे हैं, 3 है और 2 हैं। आपने देखा ना पहले, तो मूर्त रूप में देखा, फिर आपने सोचा हाँ ये 3 होता होगा, फिर 2, तो 3 अमूर्त रूप में आपने सोचा और उसको फिर एक मूर्त रूप दिया, मतलब लिखा। तो मूर्त से अमूर्त की ओर चल रहे हैं। वैसे ही ये देखिए, 2, 1 और 1, 2, एक सेब और एक को देखकर हमने संख्या लिखा, सोचा ना। तो इसके 3 चरण होते हैं, पहले कॉन्क्रीट, मूर्त, फिर अमूर्त। तो इस तक पहुंचने के लिए आपको बीच में अर्धमूर्त स्टेज से गुजरना पड़ता है, सेमी कॉन्क्रीट स्टेज से गुजरना पड़ता है। आधा सोचो, जैसे पहले एक बार आपने एक सेब को देखा, फिर दूसरे सेब को देखा, आपने सोचा कि एक और एक को, दोनों को देखूंगा तो 2 टाइप से दिखेगा। फिर आपने एक और प्रैक्टिस किया, एक और एक सेब ला लिया दूसरा टाइप का, वो 2 दिखा। फिर उसको आपने अपनी कल्पनाओं में रखा, एक और एक लिखा, फिर 2 दिखा। तो कहां चले गए, मूर्त से अमूर्त की ओर। देख कर लिख रहे हो, देखिए पहले वस्तु को मूर्त रूप में, फिर अमूर्त रूप में उसको लिख रहे हो। तो इस प्रकार के उदाहरण से आप समझ सकते हो। अब हम देखते हैं सोपान क्रमिक संरचनाओं को, मतलब हेरेरकियल स्ट्रक्चर क्या है। हेरेरकी में चलता है एक विशिष्टीकरण, अनुमान लगाना, यह व्यापीकरण, व्यापक रूप धारण करेंगे, फिर उसको सिद्ध कर देंगे। यही है सोपान क्रमिक संरचनाएं। इसको अब देखते हैं। जैसे जैसे मूर्त वस्तुएं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक होते हैं,
आप देख देख कर सीख रहे हैं, मूर्त से अमूर्त सीख रहे हैं, और जो वो अमूर्त धारणाएं आपको बढ़ती जाती है, मतलब अलग अलग तरीके से आप कोशिश करते हैं, सोचते हैं। अमूर्त विचार जब व्यापक होते हैं, बढ़ने लगते हैं, व्यापीकरण हो जाते हैं, वैसे वैसे उसमें शामिल अवधारणाओं का भी विस्तार होता जाता है। अगर हम व्यापकता की प्रक्रिया के हर चरण को लिखते जाएं तो हमें विचारों की एक श्रृंखला मिलेगी। ये विचारों की एक श्रृंखला है जिसमें हर अवधारणा उससे अगली, मतलब ज्यादा व्यापक अवधारणा में शामिल होगी। एक अवधारणा उससे ज्यादा बड़ी अवधारणा में, ठीक है। धीरे धीरे संख्याओं को सीख रहे हैं, फिर आप हर बार देखोगे ये 3 फल है, ये 2 फल है, 3 2 5 होता है। फिर आप धीरे धीरे ऐसे व्यापक करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, हर चीज को देखकर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो गणितीय तरीके से सोचना, जिसमें हम देखेंगे किसी भी समस्या को हल करते समय हम निम्न प्रकार के गणितीय तरीके से सोचते हैं, ठीक है। विशिष्टीकरण, फिर अनुमान लगाते हैं, व्यापीकरण, उसको व्यापक करते हैं, फिर सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध भी होता है, कभी कभी असिद्ध भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार प्रूफ हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार 2 और 2 4 ही दिखाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी को मैं दूसरे तरीके से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे कि वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है और आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। वर्ग जो है एक विशेष प्रकार का आयत है, रेक्टेंगल है, और आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चों को निम्न स्तरीय प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों के बीच का संबंध बताए बगैर इन्हें एक साथ ही सिखा दिया जाता है, जिस कारण बच्चे वर्ग को समांतर चतुर्भुज नहीं मानते। हम उसको सीधा सीधा बता देते हैं, देख बेटा ऐसे दिखेगा तो वर्ग बोलना, और ऐसे दिखेगा तो आयत बोलना, और ऐसे दिखेगा तो क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। और ये समचतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम है। लेकिन जिस कारण बच्चे क्या नहीं समझते कि ये स्क्वायर भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। भाई चतुर्भुज क्या, पहले चतुर्भुज सिखाएंगे उसको, 4 साइड्स जिसमें 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, तो ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं भी तो समांतर जा रही हैं, तो वर्ग भी तो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। जरूरी नहीं कि जो ऐसा ही दिख रहा है वही समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दिखेगा वो भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम अगर प्राथमिक कक्षाओं में डायरेक्ट इसको शेप देकर सिखाते हैं तो वो मतलब जो क्रम से सिखा रहे हैं वो गलत क्रम है, वो सोपान क्रमिक संरचनाएं नहीं है। तो हम पहले सब स्ट्रक्चर को अलग अलग बता रहे हैं, फिर उसको उसमें रिलेशन भी बताएंगे। देखो बेटा ये भी ये हो सकता है, ये भी स्क्वायर भी पैरेललोग्राम हो सकता है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, और इन सभी को हम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। इनके अलग अलग नाम है लेकिन इन सभी को चतुर्भुज कहेंगे क्योंकि ये सभी की 4 भुजाएं हैं, ऐसा भी बताना है। तो गणित ये हमको सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताओं में वृद्धि होती है। कौन कौन सी क्षमताएं बढ़ेंगी? तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, तर्क करना, क्रमबद्ध, अभी बताना क्रम सीक्वेंस से सोचेगा वो, ये ऐसा है तो ये ऐसा, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो तार्किक और क्रमबद्ध, तर्क लगाकर और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता विकसित होती है। सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है कि यही हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि हमको गणित में फाइनलाइज करना ही होता है, फाइनल तक जाना ही है। स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, ठीक है। पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता, ये सभी क्षमताओं का विकास होता है। अब 2 और 2 मिलाकर 4 बनते हैं। इसमें भी एक उदाहरण देखते हैं। 2 और 2 मिलाकर 4 बनते हैं। ये भौतिक दुनिया के बारे में एक बता रहा है कि यह वक्तव्य जो है 2 और 4 के बारे में है, जो अमूर्त तत्व है। आपको तो बोल दिया 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, पर आप दिखा नहीं है, अभी दिखा रहा हूं क्या? नहीं, आप तो सोच रहे हैं ना। तो अमूर्त है, अमूर्त तत्व है। 2 सेब और 2 अन्य सेब मिलाकर 4 सेब बनते हैं। ये अब आपको दिख रहा है भौतिक दुनिया के बारे में, आसपास के वातावरण के बारे में एक वक्तव्य है, जिसका ऊपर दिए गए अमूर्त वक्तव्य के विपरीत वास्तव में परीक्षण किया जा सकता है। गणित के अध्ययन में व्यापीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से महत्व रखती है। हम इसमें व्यापीकरण की ओर भी जाते हैं। सोचेगा वो 2 और 2 ही तो 4 होते हैं, 2 और 2 सेब को रखेगा, 2 और 2 संतरे भी रख सकता है, फिर वो 4 की ओर जाएगा।
व्यापीकरण की हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अंतिम, ये वाला भी आया था प्रश्न, बीज गणित अंक गणित का व्यापीकरण है। अंक गणित, जब आप अंक गणित सीखोगे 1 2 3 4, तब आप बाद में बीज गणित अलजेब्रा की ओर जाओगे। अलजेब्रा में फिर इसी से आप फॉर्मूले बनाओगे, एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड मान के, ABCD मान के। तो अंक गणित से बीज गणित की ओर जाना व्यापीकरण है। अंक गणित का व्यापीकरण कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो, तो आप किस में जा रहे हो? बीज गणित में। बीज गणित के फॉर्मूले तैयार कर रहे हो, ठीक है, जिसमें चरों मतलब वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड क्या होता है? चर होते हैं, ठीक है। चरों के प्रयोग से हम संख्याओं के प्रयोग और अध्ययन का नए नए तरीकों से विस्तार कर सकते हैं। इसका उपयोग करके बाद में इसमें संख्या पुट करके इसको आंसर ला देते हो। चरों का उपयोग करते हो ना, एक्स वाई जेड का उपयोग करके, उसमें संख्याएं पुट करते हो, अचर पद पुट करते हो, ला देते हो। तो अध्ययन के नए नए तरीकों का विस्तार, नए नए तरीकों से विस्तार कर सकते हैं। अंक गणित का व्यापीकरण क्या है पूछेगा तो बीज गणित है। किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है के बारे में सोचते हैं। भाई कोई भी एक वर्ग है, इसके 90 90 90 90 चारों कोणों का योग कितना है? 360 है। और ये वर्ग तो चतुर्भुज भी है, चार भुजा से घिरी आकृति है। तो आप वर्ग को जब 360 अंदर में कह रहे हो, तो एक चतुर्भुज के भी अंदर के चारों कोणों का योग क्या है? 360 ही होगा। भाई वर्ग से आप चतुर्भुज की ओर, व्यापकता की ओर बढ़ गए, व्यापीकरण कर रहे हो, तो गणित में व्यापीकरण की भी प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। इस प्रकार यह वीडियो थोड़ा सा, जब पेडागोजी की ओर जाता है थोड़ा कठिन जरूर लगता है, बट इसको बार बार जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो अगले वीडियो में कराऊंगा, मैं MCQs भी कराऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑन मोड पे रखें, तुरंत वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।